नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि अचानक हुकूमत खत्म करने के मुतल्लिक क्या बहुत बड़ी और अहम खबर आई है। शहबाज शरीफ को एक हंगामी फैसला क्यों करना पड़ा। GHQ से इमरान खान साहब और शहबाज शरीफ को दो अलग अलग पैगामात क्यों भेजे गए। रात 11 बजे असल में किस अहम तरीन शख्सियत की फोन कॉल आई थी। नए निगरान वज़ीर-ए-आज़म के मुतल्लिक एक बहुत बड़ी खबर क्या है और आपको हुकूमत खत्म होने के मुतल्लिक दो तहलका खेज वीडियोस भी दिखाएंगे। सबसे पहले आपको आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक एक बहुत बड़ी और अहम तरीन खबर से आगाह करते हैं। यह खबर हेलीकॉप्टर के जरिए होने वाली एक हंगामी मुलाकात के मुतल्लिक है। यह एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, एक ताजा तरीन खबर है और इस खबर के मुतल्लिक अब एक इंतहाई हैरान कुन किस्म की दस्तावेज भी सामने आई है। पहले जब यह दस्तावेज सामने आई, पहले जब ये डॉक्यूमेंट सामने आया तो उस वक्त इब्तदाई तौर पर यह तासुर बना कि ये दस्तावेज असली नहीं हो सकती। कुछ लोगों ने इस दस्तावेज को जाली कहा, यह कहा कि इस दस्तावेज को एडिट किया गया है, लेकिन अब इस दस्तावेज की बाकायदा तस्दीक कर दी गई है। इसी वजह से अब इस खबर के मुतल्लिक बड़ी बड़ी हेडलाइंस बनाई जा रही हैं, इसी खबर के मुतल्लिक बड़ी बड़ी सुर्खियां भी लगाई जा रही हैं और इस खबर ने सोशल मीडिया पर भी तहलका मचा दिया है। इसी खबर के मुतल्लिक सोशल मीडिया पर ट्रेंड्स भी चलाए जा रहे हैं और इस हेलीकॉप्टर के जरिए होने वाली इस मुलाकात को एक फैसला कुन मुलाकात कहा जा रहा है। इस मुलाकात का ताल्लुक बराह रास्त ताकतवर हलकों से है या आसान अल्फाज में आप ये कह सकते हैं कि इस मुलाकात का ताल्लुक फौजी क़यादत से है और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से है। इसी मुलाकात का ताल्लुक GHQ में होने वाली हैपनिंग और ताकतवर जनरल्स के फैसलों से भी है। अब इस हेलीकॉप्टर में तीन इंतहाई अहम शख्सियात सवार थीं। पहले यह खबर फैलाई गई कि यह हेलीकॉप्टर एक बहुत मारूफ और एक बहुत ही बड़ी कारोबारी शख्सियत ने फराहम किया है। ये एक ऐसी कारोबारी शख्सियत हैं जिनका सियासत पर असर रसूख रहा है और तमाम जो सियासी घराने हैं बड़े बड़े पाकिस्तान के, उनके साथ इनका गहरा ताल्लुक रहा है। इस हवाले से पहले मुख्तलिफ नौयत की अफवाहें फैलाई गई, लेकिन बाद में पूरी कहानी ही बदल कर रह गई और वो इस तरह कि इस हेलीकॉप्टर के GHQ की जानिब जाने की तस्दीक तो हो गई, लेकिन यह हेलीकॉप्टर किसी कारोबारी शख्सियत का नहीं था। यानी जिस बिजनेस टाइकून के मुतल्लिक ये अफवाह फैलाई गई कि यह हेलीकॉप्टर उसका था, वो अफवाह गलत साबित हो गई और एक बहुत बड़ी खबर आ गई और पता चल गया कि असल में यह हेलीकॉप्टर किसका था। और बाद में असल में तस्दीक ये हुई कि यह हेलीकॉप्टर खुद ताकतवर हलकों ने फराहम किया था, यानी फौज ने फराहम किया था। अब इस हेलीकॉप्टर में कौन कौन सवार था और रात 11 बजे इमरान खान साहब को क्या हंगामी पैगाम भेजा गया, उसकी तफसील आपको बताते हैं और साथ ही आपको हुकूमत गिरने के मुतल्लिक और निगरान हुकूमत लाने के मुतल्लिक दो तहलका खेज वीडियोस भी दिखाते हैं। ये जो वीडियोस हैं, ये वीडियोस GHQ के फैसलों के मुतल्लिक हैं। पहले आप ये वीडियोस देखिए और फिर आपको बताएंगे कि हेलीकॉप्टर में कौन सी तीन अहम तरीन शख्सियात शरीक थीं और GHQ ने क्या हंगामी फैसले किए। पहले आप ये वीडियोस देखिए। इन वीडियोस के पांचों हिस्सों को आपने गौर से सुनना और देखना है और फिर आपको हेलीकॉप्टर और GHQ के फैसलों के मुतल्लिक अंदर की खबर बताते हैं। पहले आप ये वीडियोस और इनके चारों हिस्से गौर से सुनिए। मैं हूं एक जो अपने आप को आशिक रसूल कहता हूं। मैं अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फॉलोअर हूं और मेरे नबी ने हमें एक चीज सिखाई थी कि इंसानों को इकट्ठा करना है, तकसीम नहीं करना। मेरे नबी रहमतुल आलमीन थे, सब इंसानों के लिए रहमत बन के आए थे। मेरी भी पूरी कोशिश है
कि मैं अपने सारी कौम को इकट्ठा करूं, और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि कौम इकट्ठी हो रही है, हमें कौम बन रहे हैं। तो मैं आज यहां से ऐलान करना चाहता हूं, इस इंपोर्टेड हुकूमत को एक पैगाम देना चाहता हूं। आपको मैं 6 दिन दे रहा हूं, 6 दिन के अंदर आप इलेक्शन अनाउंस करें, जून के महीने में इलेक्शन अनाउंस करें और असेंबलीज डिसॉल्व करें। अगर 6 दिन के बाद ये नहीं करेंगे आप, तो मैं सारी अपनी कौम को लेके वापस इस्लामाबाद आऊंगा। आपके पास टाइम है, गवर्नमेंट आपसे चल नहीं रही, आप गवर्नमेंट चलाने नहीं आए, करप्शन केसेस आप अपने खत्म करवा रहे हैं। इसलिए 6 दिन अगर 6 दिन में आपने फैसला ना किया, तो मैं सारी अपनी कौम को लेके इंशाअल्लाह इस्लामाबाद आऊंगा। और इस बारी कोई रुकावटें नहीं होंगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है कि कोई किसी किस्म की पुरअमन एहतजाज पे किसी किस्म की रुकावट नहीं हो सकती। तो इंशाअल्लाह पंजाब से भी सारे लोग पहुंचेंगे, और इंशाअल्लाह जो मैं चाहता हूं कि 20 लाख लोग इस्लामाबाद में हम इकट्ठा करेंगे अगर आपने इलेक्शन अनाउंस किए। पाकिस्तान जिंदाबाद। बिलाखिर पाकिस्तानी जो यकीनन मौजूदा सूरत हाल पर इंतहाई फ़िक्रमंद है, उन्हें एक बार फिर यकीन दिलाना चाहता हूँ कि उन्हें मज़ीद इंतज़ार नहीं करना होगा। अल्लाह के फजल करम से आइंदा हफ्ता तब्दीलियों का होगा, मुल्क में जारी जमूत तशन्नुज का खात्मा होगा, और इंशाअल्लाह सख्त फैसलों की जो पाकिस्तान को शदीद ज़रूरत है अब वो होंगे। जरदारी शहबाज हुकूमत पहले ही हाथ खड़े कर चुकी है। इस हुकूमत के तहत गुजरे 40 दिन क़यामत बनकर गुजरे। डॉलर 200 रुपये की हद पार कर गया। कल स्टेट बैंक इंटरेस्ट रेट में मज़ीद 1% इजाफा कर देगा। स्टॉक मार्केट 18 माह पुरानी सतह से भी मज़ीद नीचे जा रही है। जरदारी शहबाज हुकूमत की इन गुजरे 40 दिनों में अव्वलीन काबिश और तरजीह ये रही कि इस हुकूमत के बड़ों के खिलाफ मेगा करप्शन केसेस दफन हो जाएं, सबूत शवाहिद गवाहान तहस नहस कर दिए जाएं। खुदा का शुक्र है कि सुप्रीम कोर्ट ने बर वक्त कार्रवाई करके ये मजमूम साजिश नाकाम बना दी। हालात मईशत सुधारने के लिए जिन इक़दाम की ज़रूरत थी वो नून लीग कायद जनाब नवाज शरीफ मुस्तरद कर चुके हैं। इस तरह जरदारी शहबाज शरीफ इक़्तिदार को तूल देने की काविशें अब दम तोड़ चुकी हैं। बहरहाल अब सख्त तरीन फैसलों के लिए निगरान हुकूमत की तैयारी आखिरी मरहले में है। यकीनन माहिरीन जैसे कि डॉक्टर हफीज शेख, रज़ा बाक़ी वगैरह पर मुश्तमिल एक मुख्तसर काबीना होगी, जिससे सुप्रीम कोर्ट और फौज की हिमायत हासिल होगी। निगरान हुकूमत को फौरी और अशद ज़रूरी माशी फैसले करने होंगे। अव्वलीन तरजीह पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कम से कम 10% फौरी इजाफा होगा। जाहिर है बिजली की कीमतों में भी इजाफा होगा, महंगाई मजीद बढ़ेगी। निगरान हुकूमत मगर इसके जरिए IMF खदशात दूर करेगी और IMF पाकिस्तान प्रोग्राम जारी व सारी हो जाएगा। कोई माशी बहाली का अमल मुकम्मल हो जाएगा। अरसे के लिए मगर कुछ अरसे के लिए सियासत पे धमा चौकड़ी खत्म होगी। अवाम भी फिलहाल चाहते हैं कि सियासतदान खुद भी आराम करें और अवाम को भी सुकून के चंद लम्हात नसीब होते रहें। अल्लाह ने चाहा तो एक बार फिर मईशत सही ट्रैक पर चल निकलेगी और इलेक्शन फिर होते रहेंगे। वैसे भी इलेक्शन ने कब पाकिस्तानियों को सुकून दिया है। जी, आपने ये वीडियोस देखी और अब आपको हेलीकॉप्टर और GHQ के अहम तरीन फैसलों के मुतल्लिक अंदरूनी खबर से आगाह करते हैं। और ये खबर एन उस वक्त आई जब इमरान खान साहब के लॉन्ग मार्च के मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट का एक नया और तहलका खेज फैसला जारी हो गया। और यह फैसला इस इंपोर्टेड हुकूमत पर, शहबाज शरीफ पर और राना सनाउल्लाह पर कहर बनकर नाजिल हुआ। और वो तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे कि सुप्रीम कोर्ट से अचानक उनके खिलाफ इस किस्म का फैसला भी आ सकता है। अब इस केस की समाअत के दौरान 3 मौके पर सुप्रीम कोर्ट में बड़ी बदमज़गी भी पैदा हुई और फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के 3 अहम तरीन नुकात सामने आ गए। इन तीनों नुकात के मुतल्लिक मुख्तसरन आपको बताते हैं। जिस वक्त यह समाअत शुरू हुई तो अदालत ने अटॉर्नी जनरल को रोस्ट्रम पर बुला लिया और यहां अटॉर्नी जनरल ने अदालत से यह दरखास्त कर दी कि इमरान खान साहब ने तौहीन अदालत कर दी है, लिहाजा उन्हें गिरफ्तार करने और उनके खिलाफ एक्शन की इजाजत दी जाए। लेकिन यहां पर अदालत में इंतहाई दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो गई। वो इस तरह कि चीफ जस्टिस ने यह रिमार्क्स दे दिए कि हम
किसी पर इल्जाम लगाने के लिए कार्रवाई नहीं कर रहे। अदालत आइन की मुहाफिज है। अदालत ने आईनी हुकूक की खिलाफ वर्जी पर हुक्म जारी किया था और हमें यह पता चला है, हमारे इल्म में यह आया है कि पुलिस ने शेलिंग की है और इस शेलिंग से कई लोग जख्मी हुए हैं। अब यहां पर जस्टिस उमर अता बंदयाल ने ऐसे रिमार्क्स दे दिए कि इस हुकूमत के वहमो गुमान में भी नहीं था कि चीफ जस्टिस की जानिब से इस किस्म के रिमार्क्स आ सकते हैं। और इन रिमार्क्स में चीफ जस्टिस ने कहा कि जो क्राउड मौजूद था डी चौक पर वो बहुत ज्यादा पुरजोश था। शेलिंग से आम आवाम भी जख्मी हुए होंगे और जो ग्रीन बेल्ट्स को आग लगाई गई थी, जो इल्जाम लगाया गया था पीटीआई के कारकुनों पर, उसके मुतल्लिक चीफ जस्टिस ने कहा कि आंसू गैस की जो हिद्दत है उससे बचने के लिए ग्रीन बेल्ट्स में झाड़ियों को आग लगाई गई होगी। और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान साहब के खिलाफ कार्रवाई की इजाजत देने की जो हुकूमती इस्तदा थी उसको मुस्तरद कर दिया। बहरहाल अब बात करते हैं कि हेलीकॉप्टर के जरिए होने वाली मुलाकात की अंदरूनी कहानी क्या है। और यह खबर एन उस वक्त आई जब जीएचक्यू में एक बड़ी हैपनिंग हो रही थी, एक बहुत ही अहम नौयत की पेशरफ जीएचक्यू में हो रही थी जिसका ताल्लुक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से भी था और जीएचक्यू के 4-5 ताकतवर जनरल्स के साथ भी यह हैपनिंग जुड़ी हुई थी। अब इसी दौरान निगरान वज़ीर-ए-आज़म के इंटरव्यूज की खबर भी आ गई और खान साहब ने भी खुद एक बहुत बड़ा इंकशाफ कर दिया। और इस इंकशाफ में खान साहब ने कहा कि ताकतवर हलकों ने यानी इस्टेब्लिशमेंट ने मुझे यह पैगाम भेजा था कि आप चंद दिन इंतजार कर लें, थोड़ा सा आप वेट कर लें, हुकूमत के खात्मे के लिए पसे पर्दा बातचीत चल रही है। खान साहब ने खुद ये इंकशाफ कर दिया। अब एक तरफ ये हैपनिंग और दूसरी जानिब पता ये चला कि फौज ने तहरीके इंसाफ के 3 रहनुमाओं को हेलीकॉप्टर फराहम किया। यानी जिस हेलीकॉप्टर का हमने आपसे जिक्र किया था वो किसी कारोबारी शख्सियत ने फराहम नहीं किया, बल्कि वो हेलीकॉप्टर फौज की जानिब से फराहम किया गया था। उसके बाद ये तीनों रहनुमा फौज के इस हेलीकॉप्टर पर पेशावर से रावलपिंडी आए। यानी तहरीके इंसाफ का जब ये लॉन्ग मार्च हो रहा था उस दौरान ये हैपनिंग हो रही थी। ये तीनों रहनुमा पेशावर से हेलीकॉप्टर पर रावलपिंडी पहुंचे और यहां उन्हें फैसला कुन बातचीत के मुतल्लिक बताया गया। अब यहां पर जो बातचीत हुई उसके 3 जो नुकात थे वो बहुत अहम थे, क्योंकि इसी डिस्कशन के दौरान एक तो निगरान हुकूमत के जो खदोखाल हैं उस हवाले से बातचीत हुई, इसी तरह जो अगला इलेक्शन होना है उस हवाले से 2-3 जो कलीदी नौयत के ऑप्शंस थे उनके ऊपर भी बात हुई। लेकिन यहां दूसरी जानिब एक बहुत बड़ी और अहम नौयत की खबर आ गई जिसे फैसला कुन खबर करार दिया गया और यह खबर थी जिसने लॉन्ग मार्च से रिलेटेड जितनी भी हैपनिंग हो रही थी उसका पूरा रुख मोड़ दिया। और यह खबर इमरान खान साहब को रात 11 बजे भेजे गए एक हंगामी पैगाम के मुतल्लिक थी। ये एक अहम तरीन और इंतहाई ताकतवर शख्सियत की जानिब से भेजा गया पैगाम था और इसी पैगाम की वजह से खान साहब ने अचानक प्लान में तब्दीली कर ली। क्योंकि बहुत से तहरीके इंसाफ के लोग भी ये सवाल कर रहे हैं, मुझे भी बहुत से टेक्स्ट आए हैं तहरीके इंसाफ के लोगों के, मुझे कॉल्स भी आई हैं तहरीके इंसाफ के लोगों की जो तहरीके इंसाफ को सपोर्ट करते हैं। और चूंकि मैं इस्लामाबाद में रहता हूं, मैं खुद डी चौक में मौजूद था, तो मुझसे पूछा गया कि आखिर खान साहब ने आखिरी लम्हे में ये प्लान क्यों तब्दील किया। तो ये प्लान खान साहब को भेजे गए एक इंतहाई अहम पैगाम की वजह से तब्दील किया गया और यह पैगाम एन उस वक्त भेजा गया जब एक वीडियो वायरल हो गई और सोशल मीडिया पर एक नया तूफान खड़ा हो गया। आप अभी जाकर ये वीडियो ट्विटर पर सर्च भी कर सकते हैं और इसको खुद देख सकते हैं। और इस वीडियो में देखा जा सकता है कि उमर अयूब जो साबिक वफाकी वजीर थे उन पर पुलिस ने इतना तशद्दुद किया था कि उनके पूरे जिस्म को लहू लहान कर दिया गया।
अब एक तरफ ये हैपनिंग चल रही थी और दूसरी जानिब खान साहब को एक ताकतवर शख्सियत का रात 11 बजे एक पैगाम पहुंच गया, यानी जिस वक्त वो इस्लामाबाद में दाखिल हो रहे थे। अब उस वक्त तक खान साहब ने अपने धरने का जो प्लान था वो फाइनल किया हुआ था, यानी उन्होंने तय किया हुआ था कि हम धरना देंगे और जब तक इलेक्शन की तारीख नहीं दी जाती उस वक्त तक ये धरना खत्म नहीं करेंगे। लेकिन दूसरी जानिब अचानक क्या हुआ ये कि जब इस इंपोर्टेड हुकूमत ने देखा कि वो खान साहब के कारकुनों को रोकने में नाकाम हो गई है, बदतरीन तशद्दुद और बदतरीन शेलिंग के बावजूद बड़ी तादाद में लोग डी चौक पर पहुंच गए थे, तो इस हुकूमत ने हथियार डाल दिए और आधी रात को फौज बुलाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। यह खबर हमने आपको एक दिन पहले दे दी थी, लेकिन उस वक्त भी नून लीग के कुछ लोगों ने कमेंट्स किए कि फौज को बुलाने का कोई फैसला नहीं हुआ, लेकिन हमारी उस खबर की भी तस्दीक हो गई। अब फौज को बुलाने का मकसद यह था कि फौज और अवाम आमने सामने आ जाएं, और इसी दौरान एक अहम शख्सियत की कॉल की वजह से खान साहब ने 6 दिन की मोहलत दे दी, क्योंकि खान साहब को पैगाम यह दिया गया कि आप सिर्फ 6 दिन इंतजार कर लें। तासुर यह दिया गया इस पैगाम के अंदर कि हुकूमत सिर्फ इस वजह से इस धरने के दौरान कौमी असेंबली की तहलील का फैसला नहीं कर रही, क्योंकि ये इंपोर्टेड हुकूमत ये समझती है कि अगर अभी हमने फौरन इसी धरने के दौरान हुकूमत को खत्म करने और कौमी असेंबली तोड़ने का फैसला कर लिया तो इससे तहरीक इंसाफ की सियासी फतह हो जाएगी। तहरीक इंसाफ को यह क्रेडिट मिलेगा कि उसके धरने की वजह से हुकूमत खत्म हो गई और इस इंपोर्टेड हुकूमत को बहुत बड़ा सियासी धचका लगेगा। अब खान साहब भी चूंकि इंतशार नहीं चाहते थे, वो नहीं चाहते थे कि इस मुल्क और कौम का नुकसान हो, इसलिए खान साहब ने भी वार्न कर दिया कि ठीक है 6 दिन के अंदर इस हुकूमत को खत्म किया जाए, इलेक्शन की तारीख का ऐलान किया जाए जिस तरह का उनको पैगाम मिला, और साथ ही उन्होंने ये वार्निंग भी दे दी कि अगर 6 दिन के अंदर नताइज ना मिले तो फिर वो पूरी कौम के साथ दोबारा इस्लामाबाद में आएंगे, और दूसरी मर्तबा जब वो आएंगे तो सुप्रीम कोर्ट की रोशनी में किसी किस्म की रुकावट भी ये इंपोर्टेड हुकूमत नहीं डाल सकेगी। अब इसी पूरी सूरत हाल में मरियम औरंगजेब से यह सवाल किया गया कि अब आप इलेक्शन कब करवा रहे हैं, तो मरियम औरंगजेब ने भी इशारतन इस बात को तस्लीम कर लिया कि हुकूमत इलेक्शन करवाने की जानिब जा रही है, और उन्होंने कहा कि हम इत्तेहादियों की मशावरत से अगले इलेक्शन का फैसला करेंगे। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज।